विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी सहयोगी गार्ड कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें देहरादून, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपद में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था, जिसको लेकर सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। युक्त कमेटी में श्री नीरज बेलवाल, उप निबंधक सहकारी समितियां कुमाऊं क्षेत्र को अध्यक्ष व श्री मानसिंह सैनी, उप निबंधक गढ़वाल क्षेत्र को बतौर सदस्य नामित किया था, जिन्होंने अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, जिस पर विभाग द्वारा काफी दिनों से माथापच्ची किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेगी ने कहा कि जनपद देहरादून की भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी तथा कमोवेश यही स्थिति अन्य जनपदों की हुई थी, जिसमें एक पद 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक बेचा गया, जिसकी पुष्टि जालसाजों व नौकरी पाए अभ्यर्थियों के बैंक खातों में हुए लेन देन की डिटेल पुष्टि कर रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों ने अपने रिश्तेदारों के साथ साथ बैंक में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के रिश्तेदारों, परिजनों से मोटी रकम हासिल कर नौकरियां बांट दी थी। मोर्चा सरकार से शीघ्र ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने व उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करता है। नेताजी, क्या है मामला? दरअसल सहकारी बैंकों में 423 पदों पे नियुक्तियां हुई थी इसी साल, और इस नियुक्तियों में जो मानक थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई। बहुत जो मोटी रकम का लेन देन इसमें हुआ है, लगभग 80-90% जो पद है वो भाई भतीजावाद और पैसे के माध्यम से उनको नियुक्ति दी गई है। और जब इस पूरे मामले में बहुत हल्ला हुआ तो इस मामले को लेकर के सरकार ने एक जांच कमेटी नीरज बेलवाल जी जो उप निबंधक है उनकी अध्यक्षता में गठित की, जिसमें सदस्य मानसिंह सैनी जी उप निबंधक हैं गढ़वाल क्षेत्र के। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में पूरा का पूरा खुलासा करके सरकार को अक्टूबर 2022 में यानी 2 महीने पहले रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई के नाम पे एक तरह से शासन में कह लीजिए जो भी मामला है उसमें माथापच्ची चल रही है, फाइल को घुमाया जा रहा है। इससे क्या है कि जो हमारे प्रदेश के सिफारिश विहीन युवा है, जो संसाधन विहीन है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आज बड़े कसमकस में बड़े परेशान हैं कि इस तरह अगर प्रदेश में ये चलन हो जाएगा, पैसे के आधार पे, लेन देन के आधार पे ये सांठ-गांठ करके अगर भाई भतीजावाद के माध्यम से लोगों को नौकरियां मिलेगी तो उन युवाओं का भविष्य क्या होगा। इसमें सारा का सारा मामला, अगर हम इस बात को कहें कि तमाम जिन युवाओं ने, जिन लोगों ने नौकरी पाई है, बैंक के कर्मचारियों की बात करें, चाहे बैंक के अधिकारी हों, जो तमाम सहकारी समिति से जुड़े हुए अध्यक्ष वगैरह, अगर इनके खातों की लेन देन की जांच कर ली जाए तो बहुत व्यापक पैमाने पे आपको ये लगेगा कि वाकई में जो जन संघर्ष मोर्चा कह रहा बिल्कुल 100% सही है। इनमें बहुत मोटी रकम का लेन देन हुआ है। इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती कर दी इन लोगों ने कि अपने खाते से तमाम दूसरे खातों से लेन देन का इनकी पुष्टि हो रही है। इसमें अगर सरकार जांच करती है, निश्चित तौर पे जो ये जालसाज है ये सलाखों के पीछे होंगे, और जो तमाम फर्जीवाड़ा करके, जो तमाम सेटिंग करके जो जिन लोगों ने नौकरी पाई है वो बाहर होंगे, और प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन स्थापित होगा। ये बहुत जरूरी है कि सरकार को उसको जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।